God says, today I will begin to exalt you. परमेश्वर कहते हैं कि आज ही के दिन से मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा And all of Israel will know that I am with you. और ताकि पूरा इज़राइल जान ले कि मैं तेरे संग हूँ। My precious friend, मेरे बहुमूल्य मित्रों, God has the heart to exalt you. परमेश्वर के पास वह हृदय है जो आपको ऊंचा उठाना चाहता है। The Lord exalts those who humble themselves before Him. परमेश्वर उन्हें ऊंचा उठाते हैं जो उसके सन्मुख नम्र और दीन हो जाते So हैं। just trust Jesus और इसलिए सिर्फ यीशु पर भरोसा रखें and say, the Lord will exalt me. और कहें परमेश्वर मुझे प्रशंसा देगा या ऊंचा उठाएगा। So I will trust Him with my life. और मैं अपने जीवन भर इसीलिए उस पर भरोसा रखूंगा। Maybe you have gone through much shame. हो सकता है आप काफी लज्जा से होकर गुजरे हैं। Maybe you have had losses. हो सकता है आपने कई हानियों को झेला Maybe है। you have had many weaknesses. हो सकता है आपके अंदर बहुत कमजोरियां हैं। Maybe you have had many wrong हो relationships. सकता है आप कई गलत रिश्तों में रहे। Maybe you had many wrong habits. हो सकता है आप कई गलत आदतों में रहे। With all that, इन सभी बातों के बावजूद today turn to the Lord आज परमेश्वर की ओर फिर जाएं and say, Lord, I give my life into your और hands. कहें परमेश्वर आज मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। I trust you मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ and और I give up the things of the world. मैं इस संसार की गलत आदतों को छोड़ता हूँ। I give up my worldly friends. मैं अपने सांसारिक दोस्तों को त्यागता हूँ। I give up the worldly relationships. मैं सांसारिक रिश्तों को छोड़ता हूँ I give up the wrong ways of earning money. और गलत तरीके से पैसे कमाने के रास्तों को छोड़ता हूँ। I give up my worldly pleasures. और वो बात जो मुझे सांसारिक रूप में सुख और चैन देती है उन्हें त्यागता हूँ। I give my life to you, Lord Jesus. यीशु प्रभु, मैं आपको अपना जीवन सौंपता हूँ। God says, I will exalt you. परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, तेरी प्रशंसा करूंगा। A young student, Narmada, shared this testimony. और एक जवान विद्यार्थी नर्मदा ने इस गवाही को साझा किया। I will share it with you. मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा। She was in 10th standard. वह तो 10वीं कक्षा में पढ़ती थी She was affected with typhoid fever. और टाइफाइड के बुखार से वह पीड़ित थी And she was given a heavy dose of medicine. और उसे दवाइयों की भारी मात्रा दी गई थी And she had terrible headaches. और उसे बहुत भयानक सर का दर्द हुआ करता था And she was suffering for nearly 1.5 years. और तकरीबन 1.5 साल से वह इन बातों से पीड़ित थी। She could not study at all. वह पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। 12th standard exams came. 12वीं कक्षा की पढ़ाई का समय आया She would forget everything that she had learned. और जो कुछ उसने पढ़ा था वो सारी उन पढ़ाई को भूल गई। In the model exams, और मॉडल की परीक्षाओं में she went to sleep in the exam itself. परीक्षा के दौरान वो सो गई So much fatigue. और इस प्रकार से वो थक चुकी थी। And the doctors examined her और डॉक्टर ने उसको जांचा and said, और कहा, you cannot write the public exam. आप सार्वजनिक परीक्षा नहीं लिख सकती। We are changing the medicine. हम दवाइयों को बदल रहे हैं Next year you can write the exam. और अगले वर्ष तुम अपनी परीक्षा को दे पाओगी। But then she came to the Jesus Calls students prayer meet. और तब वो यीशु बुलाता की स्टूडेंट्स प्रेयर मीट विद्यार्थी प्रार्थना सभा में आई। The Lord said, the Lord will deliver you from your weakness. परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों से आजाद करेंगे। He will lift you up. वह तुम्हें ऊंचा उठाएंगे। And this touched her heart, और इस बात ने उसके हृदय को छू लिया, gave her hope. उसे आशा मिली And she called the prayer tower for prayers. और उसने प्रार्थना भवन में फोन किया प्रार्थना के लिए। And as a family, they sponsored a Jesus Calls TV program with their offerings. और अपने भेंटों के द्वारा एक पारिवारिक रूप में उन्होंने यीशु बुलाता के टीवी कार्यक्रम को प्रायोजित किया। God enabled her to write the exams.
परमेश्वर ने उसे सक्षम बनाया कि वो अपनी परीक्षा को लिख पाई And the results came, और परीक्षा का परिणाम आया and she got 1172 marks out of 1200. और उसे 1200 अंकों में से 1172 अंक मिले And she got 200 out of 200 in commerce, और वाणिज्य के विषय में उसे 200 में से 200 अंक मिले and 200 out of 200 in business maths. और बिजनेस मैथ्स में भी उसे 200 में से 200 अंक मिले। God honored her. परमेश्वर ने उसका आदर किया She came to the next meeting और वह अगली सभा में आई and testified और अपनी गवाही को बांटा and said, I want to do CA. और उसने कहा कि मैं सीए की पढ़ाई करना चाहती हूँ। I laid hands on her, मैंने अपने हाथों को उसके ऊपर रखा and God gave her grace to complete the CA straight. और परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया कि वो अपनी सीए की पढ़ाई को सीधे रूप में पूरी कर पाए And she did not have any failure. और उसने किसी विफलता को नहीं देखा। God has lifted her up to great heights. परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर God will उठाकर do it खड़ा for किया। you. परमेश्वर आपके लिए भी करेंगे। Cling on to Jesus. यीशु के साथ जुड़ जाएं। Lord Jesus, यीशु प्रभु, we pray that you will anoint your children हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने बच्चों का अभिषेक करेंगे and you will fill them with your Holy और Spirit. आप अपने पवित्र आत्मा से उन्हें परिपूर्ण And करेंगे you will help them to have great success in their exams. और आप उनकी सहायता करेंगे ताकि वो महान सफलताओं को प्राप्त करें अपनी परीक्षाओं में। Let everything that is troubling them leave today. और हर एक वो बातें जो उन्हें सताती है छोड़कर जाए। Holy Spirit, fill them now. पवित्र आत्मा परमेश्वर उन्हें परिपूर्ण करे इस वक्त। Give the young children wisdom जवान बच्चों को बुद्धि दीजिए and great concentration और एकाग्रता की महान शक्ति दीजिए and victory और जय दीजिए for all the shame they have gone through in their working place. अपने कार्य क्षेत्र में जिन लज्जाओं से होकर वो गुजरे हैं Lift them up to great heights. उन्हें महान ऊंचाइयों पर उठाकर खड़ा करें। In their family, अपने परिवार में whatever problem they have, जो कुछ भी उनकी समस्याएं हैं remove it उसे दूर करें and give them great victory. और उन्हें महान जय को दीजिए। Honor them. उनका आदर करे परमेश्वर, Bless them, Lord. उन्हें आशीष दीजिए। Let them enjoy going to their place of study. वे आनंदित होकर अपने पढ़ाई के क्षेत्र में जाएं Let them enjoy going to work. और अपने कार्य के क्षेत्र में आनंदित होकर जाएं। Let them enjoy going to their family. अपने परिवार में वो आनंदित होकर जाने पाए। Give them great honor. उन्हें महान आदर दीजिए In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आशीषित करे। यीशु बुलाता है कि नए वर्ष की आशीष सभा। We are going to pray for you that 2025 will be a year of great blessing. हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि 2025 ये साल आपके लिए बड़े आशीष का साल हो। We will be sharing God's promise and God's prophetical plans for you, for the nation in 2025 in person in this meeting. और इस सभा में हम व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का इस साल के लिए प्रतिज्ञा वचन और आपके लिए क्या वचन है परमेश्वर का, इस सारी बातों को हम व्यक्तिगत रूप में इस सभा में बताएंगे। इस मीटिंग में गवाही देने के लिए आई हूँ। ब्रदर ने पदना नाम लेके बुलाया, मेरे लिए प्रार्थना किया है। हमारा कपड़ा का दुकान है और उस दिन दीपावली है और पहला दिन एक भी धंधा नहीं हुआ। यीशु बुलाता में प्रार्थना करिए और तुरंत पिछले साल से इस साल में दुगना मुझे आशीष मिला है। ताकि नया वर्ष 2025 को परमेश्वर के आशीष के साथ शुरू किया जा सके। वर्ष 2025 के लिए परमेश्वर की योजना क्या है, डॉक्टर पॉल दिनकरन आपके साथ साझा करेंगे और उनका परिवार नए वर्ष के आशीष सभा में संदेश देंगे और प्रार्थना करेंगे। 5 जनवरी 2025 को शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। स्थान होगा सेंट जॉर्ज स्कूल ग्राउंड, पूनमल्ली हाईवे, पच्चापन कॉलेज मेट्रो स्टेशन, चेन्नई। Let the sorrows of the past years go
और पिछले साल के सारे दुख चले जाएं। Let all the miracles that you need be given to you. और आपको जो भी चमत्कार चाहिए वो आपको दिया जाए। Let 2025 be a year of blessing for you as we pray together in this meeting. और जैसे कि इस सभा में हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, 2025 आपके लिए आशीष का साल हो जाए। This meeting will not be telecast live. और ये सभा जो है ये लाइव टेलीकास्ट नहीं होगी। So come in person to get blessed. इसलिए आशीष पाने के लिए आप व्यक्तिगत रूप में आए।